हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ध्रुवल और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में ध्रुवल ऑनलाइन स्टडी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, तो हम उसको पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा to show that the square of any positive integer is either of the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m। तो हमें इसमें यूक्लिड का डिवीजन लेमा हमें इसमें यूज़ करना है। ठीक है, जब कोई पॉजिटिव इंटीजर का हम स्क्वायर करेंगे तो वो 3m और 3m plus 1 के फॉर्म में आना चाहिए फॉर सम इंटीजर m। इन m जो है वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, कोई भी मतलब m को एक तरह से x मान लो। ठीक है, वो ऐसी वैल्यू है कि जो कोई भी मतलब m की वैल्यू देखो, m की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 58,000 भी हो सकती है और 1 CR भी हो सकती है। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू हो सकती है m की। तो इस वजह से m को कोई भी इंटीजर माना गया है तो हम उस फॉर्म में उसको लिख सकते हैं। ये हमें शो करना है। कैसे करेंगे हम लोग शो? हमें यहाँ पे हिंट दी गई है। हिंट क्या बोलती है कि लेट x बी एनी पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3q प्लस 1 और 3q प्लस 2। ये कैसे आया मैं सब में बताऊंगा। नाउ स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ दिस, मतलब इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर इस फॉर्म में आना चाहिए, या फिर 3m में आएगा या फिर 3m प्लस 1 में आएगा। वो मैं दिखाऊंगा आप लोगों को सम में आगे बढ़ के। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सम। ओके, पहली बात हमें ये देखना पड़ेगा कि a जो है हमारा, ठीक है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, बी एनी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, इस वजह से ही पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि हम बोलते हैं इंटीजर दोनों हो सकते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों। तो हमें a जो है वो पॉजिटिव ही रखना है, तो इस वजह से हम लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, अगर वो नेगेटिव में चला गया तो फिर दिक्कत आ सकती है हमें खुद को। ठीक है, सब में तकलीफ होगी फिर हमें। इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। एंड हमें पता है b इज इक्वल टू 3। कैसे b इज इक्वल टू 3? ठीक है, b को हमने 3 ही क्यों लिया? क्योंकि हमें पता है कि एक हमें फॉर्मूला है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो हमें पता चल जाना चाहिए सम को देख के कि जो बी क्यू प्लस आर वाली चीज़ है ये उसमें इन दोनों में बैठ रही है। ठीक है, आर की वैल्यू इसमें 0 है, इसलिए हम लोग नहीं दिखाते। तो ये जो 3 है वो जो हमारा b है, b का मतलब क्या हो गया? b का मतलब हो गया डिवाइजर। 3 हमारा है डिवाइजर और क्वोशंट हमारा है m। ठीक है, तो जैसे क्वोशंट कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे a देखो, a कोई भी इंटीजर है, पॉजिटिव कोई भी इंटीजर है और b की वैल्यू फिक्स है। तो क्वोशंट अगर हम दोनों को डिवाइड करेंगे, मतलब देखो 3 को, ठीक है, 3 हमारा क्या है? डिवाइजर। ओके, उसको हम कोई डिविडेंड a से जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, ठीक है, उससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो जो क्वोशंट होगा उसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होगी ना। जो क्वोशंट होगा उसकी वैल्यू भी फिक्स नहीं होगी, मतलब उसकी वैल्यू हम m लिख रहे हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू हम m लिख रहे हैं। लाइक अगर हम लोग देखें तो 3 को 18 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 को 18 से डिवाइड करते हैं तो हम क्वोशंट हमारा आएगा 6। ठीक है, पर हमें अगर यही नहीं पता कि a की वैल्यू 18 है, हमें पता नहीं है ये एक अननोन इंटीजर है। ठीक है, a अननोन इंटीजर है, तो हमें भी कैसे पता चलेगा कि क्वोशंट ये आ सकता है? तो क्वोशंट भी क्या हो जाएगा? अननोन इंटीजर हो जाएगा। वो भी एक इंटीजर, अलग सा इंटीजर हो जाएगा, हमें नहीं पता होगा उसके बारे में। ठीक है, तो ये चीज़ है इसके बारे में, इसके ये ज़रूरत इसलिए हमें पड़ती है। ओके, तो 3q प्लस 1 हमें पता चल गया कि क्या है, ये फॉर्म है a इज इक्वल टू। ठीक है, तो हमें क्या करना है अभी? पहली चीज़ के देखो ध्यान से, एक हमें चीज़ बिठा दो कि 0 इज लेस देन और इक्वल टू r एंड r इज लेस देन b। ठीक है, तो r की वैल्यू क्या आ सकती है? r की वैल्यू 0 आ सकती है, क्योंकि 0 इज इक्वल टू और लेस देन r। तो r की वैल्यू 0 आ सकती है, या फिर 1 आ सकती है, या फिर 2 आ सकती है। 3 नहीं जा सकती। 3 जाती अगर यहाँ पे भी वो साइन होती इक्वल की। ठीक है, 3 तक नहीं जा सकती, क्योंकि b की वैल्यू हमारी क्या है? b की वैल्यू क्या है हमारी? 3। ठीक है, समझ गए? ओके, आगे बढ़ते हैं। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो पहला पॉइंट लेते हैं कि अगर r की वैल्यू 0 ले,
ठीक है। तो a इज इक्वल टू 3q आएगा, 3q प्लस 0 करेंगे और 3q ही आएगा, ठीक है। ओके, अब हमें क्या करना है कि इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना, पहले ये चीज कर रहे हैं, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर, ठीक है। क्या होगा 9q स्क्वायर, ठीक है, 9q स्क्वायर होगा। क्या हम इसमें से कुछ कॉमन लेके 3 और अंदर 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। 3 को कॉमन ले लिया, मतलब ध्यान से देखो, मैं दिखा रहा हूं तुम लोगों को, 3 और 3 को हमने कॉमन ले लिया। देखो मतलब हमने किया क्या कि 3 इंटू 3 इंटू क्यू स्क्वायर था, तो हमने इन दोनों को कॉमन लेके एक ले लिया, ठीक है, एक उस साइड ले लिया और अंदर 3q लिख दिया, 3q स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, समझे। ओके, 9q स्क्वायर का हमने कॉमन ले लिया और हमने ले लिया 3 इंटू 3q स्क्वायर। ओके, तो हमने ये चीज कर ली। उसके बाद क्या करना है, हमें ये चीज पता है मैंने जब समझाया था, ठीक है, कि हमको ये अंदर का डिविडेंड नहीं पता, ए की वैल्यू हम नहीं जानते, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो क्वोशंट की वैल्यू हम कैसे पता लगाएंगे, क्वोशंट तो कुछ भी हो सकता है। तो हमारा जो 3 है वो हमारा क्या हो जाएगा, 3 जो है हमारा ये हो जाएगा, ये हम कर सकते हैं क्या, 3m लिख सकते हैं क्या। m कुछ भी है, कोई भी इंटीजर है, सिर्फ वो नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटीजर है m, ठीक है। तो हम 3q स्क्वायर को क्या m लेट नहीं कर सकते कि लेट m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, ठीक है, नहीं कर सकते। m की वैल्यू तो कुछ भी है, ठीक है, m की वैल्यू तो कोई भी हो सकती है। तो क्या हम ये चीज नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो पहला का आंसर हमें मिल गया, ठीक है, पहली का आंसर हमने मिल गया कि 3m आएगा, 3m। तो क्या हुआ, 3m की फॉर्म में है उसका स्क्वायर, हाँ बिल्कुल 3m की फॉर्म में है। सेकेंड चीज क्या करनी है हमें, अभी हमें क्या करना है, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 करेंगे, क्यों, रिमाइंडर की वैल्यू 1 लेंगे, एक बार रिमाइंडर की वैल्यू 0 ले ली, अब एक बार रिमाइंडर की वैल्यू 1 लेंगे। ओके, तो क्या हम a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर लेंगे। ओके, तो क्या हमें मिलेगा 9q स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है, याद होगी 9th क्लास में पढ़ी होगी, ठीक है। तो 2ab क्या होगा, 3 इंटू 1 3 और इंटू 2 क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 6q, ठीक है, 6q हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। हमें पता है ये चीज कि इन दोनों में से ही हम 3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें नहीं ले सकते, इसलिए क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें से 3 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। 3 कॉमन नहीं ले सकेंगे, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि हमें इसको कॉमन में से बाहर निकालना होगा, मतलब हमने 3 ले लिया, अंदर 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, क्योंकि 9q स्क्वायर में से हमने 3 कॉमन ले लिया, तो 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर। ओके, 3 इंटू 3q स्क्वायर क्या हो जाएगा 9q स्क्वायर, और 3 इंटू 2q क्या हो जाएगा 6q हो जाएगा। तो इस वजह से हमने इनको अलग कर दिया, इनमें से 3 कॉमन ले लिया बाहर, ठीक है। तो हम क्या ऐसे लिख सकते हैं कि 3m प्लस 1, 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम m लेट करते हैं, क्योंकि m कोई भी इंटीजर है, हमें नहीं पता कि m क्या इंटीजर है, हमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं पता उसके बारे में। तो इस वजह से हम 3q स्क्वायर प्लस 2q को एक पर्टिकुलर इंटीजर की तरीके से मानते हैं, ठीक है, कि वो कुछ भी हो सकता है, वो कोई भी इंटीजर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है, और उसकी वजह से हम उसको लेट करते हैं m से, ठीक है। m क्या है, वेरिएबल है, ठीक है, वो हमेशा वेरी करता है। तो आप लोगों एक सवाल होगा कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू भी m है, ठीक है, m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर भी है, और m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर प्लस 2q भी है, ऐसा कैसे। तो क्या, देखो एक ध्यान से बात सुनो, कई बार अलग अलग सम में, देखो आपने 9th क्लास में ही पढ़ा होगा, क्वेश्चन 1 होता है, उसमें x की वैल्यू लेट करनी होती है 5, क्वेश्चन 2 होता है जिसमें x की वैल्यू हमने दी जाती है 7। तो क्या वो दोनों इक्वल ही है, नहीं है।
पर क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये दोनों एक्स एक्स सेम है? ठीक है, तो वैसे ये दोनों m और m भी सेम है, पर वो वेरिएबल है, वो वेरी करते हैं, वैल्यूज उनकी वेरी करती है। इस वजह से हम इस चीज को देखते हैं कि m की वैल्यू कोई भी इंटीजर यहाँ पे गिवन है। ठीक है, कोई भी इंटीजर है। ओके, अभी हम लोग थर्ड पे चलते हैं, क्योंकि हमें देखो r की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। r की वैल्यू हो सकती है 0, और r की वैल्यू हो सकती है 1, और r की वैल्यू हो सकती है 2। 0 का देख लिया, 1 का देख लिया, चेक कर लिया कि इसका 3m आता है, मतलब वो 3m की फॉर्म में है, और इसका 3m+1 आता है, तो ये 3m+1 की फॉर्म में है। ठीक है, अभी हम थर्ड करेंगे, जो कि थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है। ठीक है, थर्ड जो है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रिकी है। ठीक है, ओके, थर्ड करते हैं। थर्ड में क्या करना है, देखो थर्ड में है a = 3q + 2। ठीक है, a = bq + r, तो b की वैल्यू 3 है, तो 3q + r की वैल्यू हमने 2 ले ली, क्योंकि 0 का ऑलरेडी ले लिया है, 1 का ऑलरेडी लिया, हमें 2 का चेक करना है, तो हमें 2 ले रहे हैं। ठीक है, 3q + 2। ओके, तो a² = 3q + 2 का होल स्क्वायर होगा क्या? जरूर होगा। ठीक है, ओके, और क्या 3q का स्क्वायर क्या होगा? 9q²। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? a² + 2ab + b²। ठीक है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे। 9q² हमें निकाल दिया, प्लस 3 × 2 6 × 2 12q प्लस 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे? 3 कॉमन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? अभी आप लोग बोलोगे अगर इसमें से 3 कॉमन निकालेंगे तो 3m+4 नहीं हो जाएगा? नहीं होगा। देखो ध्यान से, क्या हम इसको ऐसा देख सकते हैं कि 9q² प्लस 12q, 9q² प्लस 12q प्लस 3 + 1, 3 + 1 क्या हो रहा है? 4। तो हमने उसको स्प्लिट कर दिया। 3 + 1 4 ही होता है, और 3 + 1 की जगह पे 4 होता है, 4 की जगह पे 4 होता है। ठीक है, तो हमने सिर्फ उसको स्प्लिट करना रहेगा। ठीक है, स्प्लिट करेंगे तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि हम सॉल्व कर पाएंगे। कोई भी सम को सॉल्व करने के लिए ऐसा माइंडसेट होना चाहिए कि हम उसको सॉल्व कर पाए। ओके, अब क्या करेंगे? 3 कॉमन ले रहे हैं। 3 को कॉमन लेंगे, मतलब 3। ठीक है, 3q² प्लस 4q प्लस 1 बाहर की तरफ से। कैसे? देखो 3 × 3q² क्या हो जाएगा? 9q²। ओके, 3 × 4q क्या हो जाएगा? पहले इसको करते हैं यहाँ पे। 3 × 4q क्या हो जाएगा? 12q मिल रहा है हमें। 3 × 1 क्या हो जाएगा? 3। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मिल गया। अभी इसको हम कॉमन नहीं ले सकते, हम इसको ही कॉमन ले सकते हैं। कोई भी नंबर को हम कॉमन ले सकते हैं जब वो डिविजिबल हो, जिसको हम कॉमन ले रहे हैं, जो भी वेरिएबल है, जो भी नंबर है जिसको हम कॉमन ले रहे हैं, उससे ही हम कर सकते हैं। ओके, तो हमने 1 को बाहर ले लिया, तो क्या हम इसमें से कॉमन ले लिया? हमने कॉमन लिया, मल्टीप्लाई करके भी हमने चेक कर लिया कि हाँ हमारी वैल्यू कॉमन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? देखो ध्यान से, 3q² प्लस 4q प्लस 1 को m लेट कर देना है। लेट m = 3q² प्लस 4q प्लस 1, क्योंकि m क्या है? वेरिएबल है। m की वैल्यू कुछ भी आ सकती है। पहले m की वैल्यू क्या आई? 3q², फिर क्या आई? 3q² प्लस 2q, फिर क्या आई? 3q² प्लस 4q प्लस 1। ठीक है, कुछ भी वैल्यू आ सकती है m की। इट इज नॉट पॉसिबल कि कोई भी वैल्यू, मतलब कोई पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू है m की। ठीक है, m की कोई भी वैल्यू आ सकती है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3m + 1, 3q² प्लस 4q प्लस 1 को हमने m लेट कर दिया और उसको हम m लिख देते हैं, और 3m + 1 आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3m + 1 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम 3m और 3m + 1, ठीक है, 3m और 3m + 1 को अगर हम देखें तो वो स्क्वायर होगा कोई पॉजिटिव इंटीजर का। वो स्क्वायर होगा कोई पॉजिटिव, कौन सा पॉजिटिव इंटीजर? ए पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर होगा कि 3m + 1 उसके m के स्क्वायर होंगे। ठीक है, m जो है, ठीक है, m एक वेरिएबल है,
ठीक है। तो हमें जो ए स्क्वायर है, ठीक है, ए हमारा पॉजिटिव इंटीजर, हमें यहाँ पे देखा है कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर क्या तो वो 3m होगा, कहाँ तो वो 3m+1 होगा। अगर हमें 5m+1 और 5m+4 दिया होता, ठीक है, क्योंकि फिर +4 की क्या रह जाएगी, क्योंकि इस वजह से रह जाएगा क्योंकि 5 जो है, ठीक है, 5 जो है देखो 0 इज लेस देन और इक्वल टू r, r इज लेस देन b। तो अगर b 5 है तो r की वैल्यू 4 तक चली जाएगी, तो 5m होता तो 5m+1 5m और 5m+4 हो जाता, ठीक है। पर यहाँ पे 3m वाला वैल्यू है, 3 वैल्यू है, तो फिर b की वैल्यू हो जाएगी 3, तो हम लिमिटेड ही चीजें कर सकते हैं, ठीक है। ओके, तो हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।